हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके लिए लेके आया हूँ डिटर्मिनर्स पर टेस्ट पेपर। देखो, डिटर्मिनर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसके 5-7 क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इसी प्रकार के हर टॉपिक पे मैं आपको टेस्ट पेपर लेके आता हूँ। तो मेरे चैनल को आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपके लिए टाउन 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के हैं और 20 मिनट का टाइम है। आपको ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करना है, ठीक है, अपने कॉपी पेन से। ठीक, कितने क्वेश्चन कर पाते हो तो आप ये देखना है आपको, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1, एप्पल ए डे कीप्स ऑन द डॉक्टर अवे। ये एक प्रोवर्ब है। एप्पल ए डे यानी प्रतिदिन एक एप्पल, कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर को दूर रखता है। यानी हर दिन प्रतिदिन एक सेब है वो डॉक्टर को दूर रखता है। तो यहाँ एप्पल से पहले आपको यूज़ करना है आर्टिकल्स ए, एन, द और सम में से, ठीक है। तो यहाँ आपको देखो प्रतिदिन एक एप्पल, तो ये एक के अर्थ में अपने को यूज़ करना है ए या ए एन, ठीक है। ए या ए एन में से एप्पल है वो ए से शुरू है, तो ये कौन सा यूज़ किया जाएगा इसमें? बी ऑप्शन है वो यूज़ किया जाएगा इसमें, ठीक है। तो बी सही है। दूसरा क्वेश्चन, कैन यू पास मी बुक ऑन द सेल्फ। कैन यू पास का मतलब क्या? तो मुझे पास कर सकते हो, दे सकते हो। बुक ऑन द सेल्फ, जो किताब सेल्फ पर रखी हुई है, यानी जो सेल्फ पर किताब है, क्या वो आप मुझे पास कर सकते हो? अब देखो, बुक है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है इसलिए दोज और दीज तो यूज़ नहीं होता, क्योंकि दोज और दीज है वो किसके लिए यूज़ होता है? प्लूरल के लिए यूज़ होता है। अब अपने इसमें यूज़ करना है दिस और दैट, तो दिस और दैट में से किसका यूज किया जाएगा? यदि आप पास में पड़ी हुई चीज़ को इंडिकेट करते हो तो दिस, और यदि दूर पड़ी हुई चीज़ को इंडिकेट करते हो तो दैट यूज करें। इसमें ये कह रहा है कि क्या तुम मुझे वो सेल्फ पर पड़ी हुई किताब है उसको पास कर सकते हो, तो ये दूरी पर है, तो इसके लिए हम किसका यूज करेंगे? बी ऑप्शन इसमें बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखो, तीसरा, स्टूडेंट्स इन द क्लास पास्ड द एग्ज़ाम। स्टूडेंट्स इन द क्लास में जो स्टूडेंट्स है उन्होंने एग्ज़ाम्स पास किए। अब देखो, स्टूडेंट्स प्लूरल है तो देखो, प्लूरल है और काउंटेबल है, तो मच तो वैसे यूज़ नहीं होगा, क्योंकि मच यूज़ होता है अनकाउंटेबल नाउन से पहले। तो स्टूडेंट्स काउंटेबल है, ठीक है, मच यूज़ नहीं होगा। लिटिल भी यूज़ नहीं होगा, एनी भी यूज़ नहीं होगा, क्योंकि एनी यूज़ होता है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव से पहले। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो उससे उसमें एनी का यूज़ किया जाता है, तो एनी यूज़ नहीं होगा। लिटिल और मच का यूज़ होता है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले होता है, यानी जिसको गिन नहीं सकते उससे पहले लिटिल और मच का यूज़ होता है। तो यहाँ कौन सा बचा अपने पास है? मैनी। तो यहाँ हो गया मैनी स्टूडेंट्स इन द क्लास पास्ड द एग्ज़ाम। क्लास में बहुत से स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम पास की है। चौथा क्वेश्चन देखो, आई डोंट हैव टाइम टू फिनिश द प्रोजेक्ट। आई डोंट हैव टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है टू फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे, आज प्रोजेक्ट फिनिश करने के लिए। अब यहाँ देखो एक चीज़ है, जो टाइम है वो अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है तो मैनी यूज़ नहीं किया जाएगा और फ्यू यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। अब बचा कौन सा? सम और मच का यूज, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सम का यूज़ कभी भी नेगेटिव में यूज़ नहीं किया जाता, नेगेटिव में कभी भी सम का यूज नहीं किया जाता, तो किसका यूज किया जाएगा? मच का। तो ये हो जाएगा आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आई डोंट हैव मच टाइम, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है टू फिनिश द प्रोजेक्ट टुडे, आज प्रोजेक्ट फिनिश करने का। पांचवा क्वेश्चन देखो, द हाउस बिलोंग टू माई अंकल। हाउस बिलोंग टू माई अंकल मतलब जो घर है वो मेरे अंकल का है। तो यहाँ देखो, हाउस है वो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो दिस और दोज का यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि दिस और दोज हमेशा ही प्लूरल नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। तो दिस दोज यूज नहीं किया जाएगा, दिस दोज यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि हमेशा ही प्लूरल से पहले होता है। हाउस सिंगुलर है। अब देखो बचा है एन और दिस। एन हमेशा काउंटेबल नाउन और जो किससे शुरू हो, वोवल से शुरू हो, तो हाउस है वो किससे शुरू है? एच से शुरू है से शुरू है, तो ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले एन यूज नहीं होगा, तो किसका यूज किया जाएगा यहाँ पर? दिस से। दिस हाउस बिलोंग्स टू माई अंकल, ये घर मेरे अंकल का है, ठीक है।
आगे देखो छठा क्वेश्चन, आप टिक करते रहना, आपके अनुसार फिर आपका सही हो रहा है नहीं हो रहा है ये देखते रहना, ठीक है ना। इज़ देयर मिल्क लेफ्ट इन द फ्रीज, इज़ देयर मिल्क लेफ्ट इन द फ्रीज। अब मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो मैनी और फ्यू का यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैनी और फ्यू का यूज हमेशा ही काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया जाता है। अब बचा है सम और एनी, सम और एनी में से दो में से एक यूज करना है। ये सेंटेंस क्या है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव है तो सम का यूज नहीं किया जाता है। इंटेरोगेटिव या नेगेटिव में हमेशा ही एनी का यूज किया जाता है, तो इसमें क्या यूज किया जाएगा, एनी यूज होगा। इज देयर एनी मिल्क लेफ्ट इन द फ्रीज, क्या कोई दूध बचा है फ्रीज में, यानी क्या फ्रिज में दूध बचा हुआ है, तो किसका यूज होगा, एनी का यूज किया जाएगा, सही। अगला देखो सातवां, ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले, ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले, यानी बच्चों में से जो बाहर खेलना चाहते हैं। अब यहाँ देखो चिल्ड्रन से पहले, अब ये देखो एवरी और ईच, ये सिंगुलर नाउन से पहले इनका यूज किया जाता है। अब इसमें यूज होता है कि एवरी चाइल्ड, ईच बॉय, ईच ऑफ द स्टूडेंट, ईच एवरी स्टूडेंट, है ना, ये सिंगुलर नाउन से पहले, तो इनका यहाँ यूज सही नहीं है। एवरी ऑफ चिल्ड्रन कभी भी आप नहीं लगा सकते, एवरी चाइल्ड हो सकता है, एवरी बेबी, एवरी बॉय, एवरी के बाद सिंगुलर नाउन यूज होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ एवरी का यूज सही नहीं होगा, ठीक है। अब देखो ईच और एवरी बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ईच और एवरी का यूज हमेशा ही सिंगुलर नाउन से पहले होता है ज़्यादातर, है ना। अब बचा क्या, मच, मच का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि ये चिल्ड्रन क्या है, काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन से पहले कभी भी मच का यूज नहीं होता है, मच ऑफ चिल्ड्रन कभी भी नहीं होगा, ठीक है, मैनी ऑफ चिल्ड्रन हो सकता है। अब बचा सी, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, ये सही है क्योंकि ऑल के बाद प्लूरल नाउन आती है और ये प्लूरल नाउन है, तो ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले आउटसाइड, सभी बच्चे बाहर खेलना चाहते थे। ऑल ऑफ द चिल्ड्रन, ऑल ऑफ द चिल्ड्रन वांटेड टू प्ले आउटसाइड, तो इसमें ऑल सही है, यदि ऑल आपने सही किया तो बिल्कुल करेक्ट है आपका। 8 है देखो, आई नीड एडवाइस ऑन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई नीड एडवाइस ऑन हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मुझे एडवाइस की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है कि इस प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ देखो ए और एन का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि जो एडवाइस शब्द है ये सिंगुलर नहीं है, इसको सिंगुलर बनाना है तो अपने को यूज करना है ए पीस ऑफ एडवाइस, ए पीस ऑफ एडवाइस, पीस ऑफ एडवाइस यूज किया जाएगा, सिंगुलर बनाना है तो, नहीं तो ये क्या है, प्लूरल में होगा, इसलिए ये ए और एन दोनों का यूज गलत है, क्योंकि एडवाइस सिंगुलर नहीं है और सिंगुलर से पहले ए और एन का यूज किया जाता है। दूसरा देखो, इसमें द का वैसे यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये क्या है, काउंटेबल नहीं है। यदि अनकाउंटेबल नाउन, इनडेफिनेट नाउन आए तो उससे पहले द का यूज नहीं किया जाएगा, तो आर्टिकल से पहले यूज होगा ही नहीं, ठीक है। अब बचा देखो सम, सम इसलिए यूज होता है क्योंकि ये प्लूरल है, ठीक है, और दूसरा इनमें से कोई सही नहीं है, तो ये सम ही सूटेबल है। आई नीड सम एडवाइस, मुझे कुछ एडवाइस की ज़रूरत है, सलाह की ज़रूरत है इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए, तो देखो इसमें सम सही है, ठीक है ना, क्योंकि ए ओ एन दी यूज, ए एन दी यूज, आर्टिकल यूज नहीं होगी, तो बचा हुआ सम ही है, ठीक है। 9वां क्वेश्चन देखो, कार इन द पार्किंग, कार इन द पार्किंग लॉट इज माइन, कार इन द पार्किंग लॉट इज माइन। अब इसमें देखो कार सिंगुलर है, सिंगुलर है तो ये दोज और दीज दोनों का यूज नहीं हो सकता, क्योंकि दोज और दीज के तुरंत बाद क्या आना चाहिए, प्लूरल नाउन आनी चाहिए। यदि ये कार्स होता, प्लूरल होता कार, तो दीज और दोज में से यूज होता। अब बचा क्या, दिस और देट में से, ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो पार्किंग लॉट में कार है वो कार मेरी है। अब इसमें जो पार्किंग लॉट है, यदि नज़दीक है तो दिस यूज होगा, नहीं तो दैट यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर केसेज में इसमें किसका यूज किया जाएगा, दैट का ही यूज किया जाएगा, क्योंकि पार है वो दूरी पर स्थित है, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन अपने पास बचा है, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल बट आई ओनली नीड वन। देखो देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, बुक्स से पहले रिक्त स्थान है, ब्लैंक्स दिया हुआ है। बुक्स क्या है, प्लूरल है, यदि बुक्स प्लूरल है और काउंटेबल है तो इन दो का तो यूज होगा नहीं, मच और लिटिल का, क्योंकि मच और लिटिल हमेशा ही अनकाउंटेबल से पहले आता है। मच और लिटिल है वो हमेशा ही अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है, इसलिए मच और लिटिल इन यहाँ पर यूज नहीं होगा। बच्चा क्या, फ्यू और ए फ्यू, ठीक है। फ्यू का मतलब
थोड़े लेकिन पर्याप्त नहीं, थोड़ा लेकिन अपर्याप्त है, और ए फ्यू का मतलब थोड़ा किंतु पर्याप्त है, ये होता है, ठीक है। देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर किताब है, किताबें हैं, बट आई ओनली नीड वन, किंतु मेरे को केवल तो एक की ज़रूरत है। इसका मतलब किताबें पर्याप्त है, इनफ है ना। फ्यू का मतलब होता है संख्या में कम होना, लेकिन वो है पर्याप्त है, तो अपने क्या इसका यूज़ करेंगे, ए फ्यू का यूज़ करेंगे। और फ्यू का मतलब होता है अपर्याप्त है। यहाँ कह रहे हैं कि भी किताबें पड़ी है टेबल पर, लेकिन मुझे एक की ज़रूरत है, एक की ज़रूरत है, नहीं, किताबें जो टेबल पर रखी है वो पर्याप्त है, पर्याप्त है, तो अपने को किसका यूज़ करना है, ए फ्यू का यूज़ करना है, ठीक है। ये थे 10 क्वेश्चन आपके डिटर्मिनर्स पर, आपने मेरे साथ सोल्व किए होंगे। अब आप चेक कर लो अपने आप को कि कितना आप कर पाए हो, ठीक है। थैंक यू सो मच। इसी प्रकार के वीडियोज़ देखने के लिए, टेस्ट पेपर लेने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।